हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरी सवारी कहाँ जा रही है ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज का दिन बहुत ही अच्छा और शुभ और पुण्य प्राप्ति का दिन है। देखकर आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। ये आ गई हूँ मैं मेरे ही शहर के छठ घाट पर, यानी कि छठ पूजा का शाम का अर्घ देने के लिए। तो मेरे घर पर तो छठ पूजा होती नहीं है, लेकिन जब मुझे छठ पूजा का महत्व पता चला तो मैं भी चली आई छठ घाट में शाम का अर्घ देने के लिए। क्योंकि अगर किसी भी पूजा पाठ से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, कुछ अच्छा होता है, तो वो उस पूजा को करने के लिए हमें किसी भी प्रांत या जाति का होना ज़रूरी नहीं है। बस मन में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। तो वही चीज़ें मेरे भी मन में आई और मैं चली आई छठ घाट। आप सभी को भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। आपको लगेगा कि आप बिहार ही पहुँच गए हैं। तो हमारे यहाँ बिहार के भी लोग बहुत सारे रहते हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के कुछ लोग हैं जो छठ पूजा करते हैं। बहुत ही ज़्यादा कड़क नियम से होती है ये पूजा। इसके बारे में मैंने कई कहानियाँ भी पढ़ी है, साथ में कुछ लोगों से सुना भी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सभी प्रकार के पूजा पाठ करने। साथ ही आप देख सकते हैं सूर्य देवता का उदय हो गया है। सबने अपने अपनी सूपा निकाली, प्रदक्षिणा करी, पूजा पाठ करी और बहुत सारे नियम का पालन किया। इस तरह मैं सभी को देख रही थी और जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं भी नदी में जाकर अर्घ देकर आई। साथ ही दीपक जलाकर नदी में दीपक छोड़े। छठ पूजा में एक दिन पहले शाम के डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। साथ ही सुबह उठ के उगते सूरज को अलग ही महत्व है इस पूजा का भी। और कच्चे दूध से अर्घ देना जरूरी होता है, तो मैंने भी कच्चा दूध रखा था और फिर मैंने कच्चे दूध से अर्घ दे दिया। बहुत ही अच्छा माहौल बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। बस काफ़ी सारे परिवार ढोल बाजे के साथ वहाँ पहुँचे थे। बहुत ही भव्य पूजा होती है, बहुत ही अलग तरीके से की जाती है। मुझे भी इसका सौभाग्य मिला, मैंने भी दर्शन किया। सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। सुना है कि ये पूजा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और भी कई चीज़ों के लिए होती है। तो मैं इन सारे मौक़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ती। जैसे जैसे मुझे नियम के बारे में पता चलता है, मैं भी कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। शाम का अर्घ देने के बाद हम घर लौट आए और ये है अगले दिन की सुबह की का टाइम। मैं 3 बजे उठ गई थी और जल्दी जल्दी नहाया। और सुबह की जो मेरी घर की रोज़ की रूटीन है, जैसे कि अभी कार्तिक महीना चल रहा है तो मेरा कार्तिक स्नान का रूटीन है। तो मैंने उठकर भगवान रूम की साफ़ सफाई की और अपनी रूटीन में लग गई, क्योंकि मुझे उगते सूरज को भी अर्घ देने के लिए जाना था। तो लेकिन उसके हिसाब से मुझे काम भी अपने जल्दी जल्दी ख़त्म करने थे। इस तरह से मैंने अपने घर की जो पूजा पाठ है, दिया बाती करना, थोड़ी से मंत्र उपचार करना, साथ ही कुछ श्लोक पढ़ना, सुबह का मेरा यही रूटीन है। और तुलसी जी की पूजा करना, वो मैंने अपनी तैयारी शुरू की। तो क्योंकि मुझे घाट पर भी जाना था, तो उसके हिसाब से मैं जल्दी उठकर जल्दी काम की। तो अगर हम चाहें कोई चीज़ को करना, तो उसके लिए थोड़ा शरीर को एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो भी जाती हैं। बस एक दिन जल्दी उठने का सवाल था, तो मेरी अपने आप ही नींद खुल गई।
भगवान जी की पूजा होने के बाद मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला और तुलसी मैया के पास चली आई। वहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई की और साथ ही मुझे तुलसी जी की पूजा भी करनी थी। थोड़ी सी एक रंगोली बनाई और जल चढ़ाया, आरती करी, पूजा करी। इस तरह से सुबह सुबह मेरी 1 महीने से यही रूटीन चल रही है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। हो सकता है यही रूटीन हमेशा भी बन जाए, क्योंकि आपको जीवन में कोई भी रूटीन लाने के लिए 1 महीना बहुत होता है। और इस 1 महीने की रूटीन में मेरी एक आदत सी हो जाएगी, तो नींद भी अपने आप ही खुल जाएगी। तो अगर हम कुछ अच्छा करना चाहें तो हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। तो इस तरह से मेरी तुलसी जी की पूजा हो गई। तुलसी माता की पूजा के बाद मैंने अपने लिए गर्म पानी निकाला। रोज़ सुबह गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, लेकिन मंत्र उपचार के साथ तो रख दिया भगवान रूम में और साथ ही पढ़ा हनुमान चालीसा, विष्णु स्तोत्र और कुछ मालाएं जपी। ये मेरी रोज़ की रूटीन है। इतना होते तक पतिदेव भी उठ ही गए थे, क्योंकि वही मुझे लेकर जाने वाले थे। तो मेरी पूजा पाठ हुई तो फिर मैंने उनके लिए बनाया चाय और अब होना था मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी रेडी। मैं कहीं भी मंदिर या पूजा पाठ में अक्सर साड़ी पहनना पसंद करती हूँ। तो बस मेरी पूजा पाठ जैसे ही ख़त्म हुई, मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय और फिर हम रेडी हुए छठ घाट जाने के लिए। अब हम रेडी होकर घर से निकल रहे हैं। करीबन बज रहे हैं 4:45। सोचा था और जल्दी निकलते, लेकिन घर की चीज़ें करते करते थोड़ा सा लेट हो गया। माता रानी की पूजा हो गई, द्वार पर दीपक जला दिए और हम निकल गए हैं। दोस्तों, सुबह की राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। तो मैं आ गई हूँ हमारे शहर के छठ घाट पर और लोगों की भीड़ शुरू हो गई है। करीबन बज रहे हैं अभी 5 और लोगों का आना जाना चालू हो गया है, क्योंकि वहाँ पर हो जाती है बहुत ज़्यादा भीड़। उसके पहले सारे लोग पहुँचना चाहते हैं और मैं भी टाइम से आ गई हूँ, जिससे कि सूर्य देवता को अच्छे से अर्घ दे सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं सुबह सुबह कितनी ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पहुँचे तो काफ़ी सारी भीड़ थी। पतिदेव गए हैं गाड़ी पार्किंग करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी दूर गाड़ी रखनी पड़ी। उसके बाद हम पैदल पैदल छठ घाट आए। आप देखिए सुबह सुबह का कितना सुंदर दृश्य है और भीड़ भी उतनी ही ज़्यादा है। सब कोई, कई लोग 4 बजे से आ गए थे, कई लोग अपने समय के हिसाब से, क्योंकि रश में बीच में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सुबह चिड़ियों का एक झुंड जा रहा था, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना बना के सारे लोग ऊपर ही देखने लगे और उनके वीडियो कैप्चर करने लगे। हमने भी एक वीडियो बनाया। तो सुबह सुबह प्रकृति की ये सारी चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। एक बार उठकर देखिए, इतना सुकून और इतना अच्छा लगेगा। करीबन बज रहे हैं 5, लेकिन अभी भी काफ़ी अंधेरा है। तो ठंड के दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा ही अंधेरा होता है। तो काफ़ी सारी भीड़ आपको पुल के ऊपर भी दिख रही होगी। कुछ लोग पुल के ऊपर से देख रहे थे, जिनको देखना था, और जो लोगों को पूजा करना था उन्हें वो सारे लोग नीचे आ चुके थे और सब बेसब्री से सूर्य देवता का इंतज़ार कर रहे थे उनके निकलने का। लेकिन आज हमारे शहर में काफ़ी बदली का मौसम था। बहुत ही आराम से सूर्य देवता निकल रहे थे। समझिए माता रानी परीक्षा ही ले रही थी व्रतियों का।
लेकिन जो समय है और जिन्होंने ठान लिया है पूजा पाठ करने का, उन्हें लेट और जल्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह करीबन 6:15 से 6:30 तक सूर्य देवता निकले और सभी ने पूजा पाठ शुरू की। मुझे भी मौका मिला, मैंने भी अपने अर्घ चढ़ाए। सारे लोगों ने नदी में दीपक छोड़े। बहुत ही सुंदर नदी लग रही थी। थोड़ी बहुत कैप्चर कर पाई हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। बहुत सुंदर सीन लग रहा था। जगमगाते हुए दीपक नदी में तैर रहे थे। मैं भी लेकर गई थी, मैंने भी दीपक दान किया। साथ ही माता रानी से आशीर्वाद मांगा, सभी के जीवन सुखमय रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये सारी प्रार्थनाएं की। और फिर मैं अपने घर चली आई, क्योंकि मेरे घर के बाजू में एक भाभी को मैंने सुपा में चढ़ाने के लिए कुछ फल दिए थे, तो उन्होंने प्रसाद लेने के लिए बुलाया था और मैं पहुंच गई उनके घर प्रसाद लेने। तो इसका भी सौभाग्य मुझे मिला। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।